अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी के हैं और ये मेरे घर में 1 महीने से मॉर्निंग ग्लोरी के वाइन में फ्लावरिंग हो रही है। 2 कलर्स के फ्लावर्स हैं और रियली जब ये खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट का नाम मॉर्निंग ग्लोरी इसलिए रखा गया है कि सुबह सुबह ये फ्लावर्स खिलते हैं और दोपहर होने तक ये फ्लावर्स बंद हो जाते हैं और इतना खूबसूरत इसका फूल है यानी, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरी बताने की ये वीडियो वजह ये थी कि मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटे पॉट के अंदर भी मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स को आप ईज़िली लगा सकते हैं। बहुत ईजी जो ग्रोइंग प्लांट है और आज से 1.5 महीना पहले मैंने ये प्लांट नर्सरी से लिए। छोटी छोटी सी वाइन्स थी और उसके बाद 15-20 दिनों के बाद ही इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। और आप देखिए कि ये प्लांट कितने छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, दोनों वाइन लगी हुई हैं। यानी ये कि अभी तक मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया है बड़े पॉट के अंदर। मैं देखना चाह रही थी कि चलें ये इतने छोटे छोटे पॉट्स के अंदर भी क्या फ्लावरिंग कर सकता है। और रियली बहुत अच्छा लगा कि ये इतने से ही छोटे छोटे पाउचेस के अंदर देखिए लगा हुआ है और उसके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करता चला जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही मज़े की बात, फ्लावरिंग तो इसके अंदर मुसलसल हो रही है और सबसे मज़े की बात ये कि आप देखिए इसके अंदर सीड्स भी बहुत सारे बन रहे हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये सीड्स देखिए, यहाँ देखिए। तो ये बड़ा मज़े की बात है कि हमारे पास फ्लावर्स भी खिलते चले जाएंगे, साथ साथ सीड्स भी बनते चले जाएंगे और हम इसके बहुत सारे प्लांट्स भी तैयार कर लेंगे। तो इसके अंदर भी बहुत सारे सीड बन गए हैं। ये देखिए, ये बना हुआ है, ये देखिए, ये बना हुआ है। और अब मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूंगी, यानी ये इतने बड़े पॉट में नहीं, 12 इंच के पॉट में इस प्लांट को लगा दूंगी, दोनों वाइन्स को। और फिर मैं इनको वहाँ पे दूसरी तरफ रख के वहाँ पे ग्रो करूँगी। और साथ साथ ये सीड्स जो इसके बन गए हैं ये भी हम कलेक्ट कर लेंगे और इनको भी हम मज़ीद समझिए और दूसरे और पॉट में मैं लगा दूँगी। तो ये बड़े मज़े की बात है कि देखिए कितने सारे सीड्स हैं, कितनी सारी वाइन्स बन जाएंगी। तो अगर 12 इंच का पॉट आप ले लेते हैं या 10 इंच का ले लेते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लावरिंग तो हमारे प्लांट में हो ही जाएगी, वाइन में हो जाएगी। लेकिन इसलिए कि देखिए इतना छोटा सा ये पाउच है और इसके अंदर ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो बस मेरा आपको दिखाने का मकसद ये था कि बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास जगह नहीं है और वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि मैम हमारे पास जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे पास भी धूप नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट आधे घंटे की आती है यहाँ पे। और आप देखिए कि इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप लोग भी लगा सकते हैं और आपके घर भी अगर आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी आती है या बहुत ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट आती है तो उस पर भी आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, है ना। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई सी भी सॉइल में आप लगा सकते हैं, हाँ वेल ड्रेन आप ज़रूर रखिएगा। कोई सी सॉइल का मतलब ये है कि थोड़ी सी कमी बेशी सैंड की और घर की मिट्टी की कम फर्टिलाइज़र की आप कर सकते हैं कि भाई, लेकिन ये कि चिकनी मिट्टी में आप बिल्कुल नहीं लगाइएगा। 12 इंच का या 10 इंच का पॉट ले लीजिएगा, उसमें आप इसकी वाइन लगा दीजिए और एक दफ़ा अगर आप ले आएंगे तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार लाने की। देखिए कितने सारे सीड्स इसमें बन जाते हैं ना, ऑलरेडी इतने सारे सीड्स इसमें बन जाते हैं और आप जल्दी जल्दी लगा लीजिए, लगा लेंगे तो फिर आपके पास होता रहेगा। मैं भी लेकर आई हूँ, मेरे पास सीड्स का मैंने पैकेट भी लिया था, लेकिन जब मुझे ये मिल गई तो मैंने कहा चलिए इनको लगा लेते हैं और अब बहुत अच्छा लग रहा है। और आज मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी बड़े थोड़े पॉट में। इसको अपने फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं देना। 15 डेज़ में जो आप नॉर्मली फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हैं वो आप देते रहिए। 15 दिन से लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसलिए कि पॉट के अंदर वैसे तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिक्विड ही डाल सकते हैं तो लिक्विड डालते रहिए। इसके अलावा अगर आपको हर हफ्ते मतलब 15 डेज़ में आप इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया कीजिए, बेहतर रहता है। पता नहीं चलता है हमारे किसी न किसी प्लांट पे कहीं ना कहीं से अटैक हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ये प्लांट समझिए कटिंग से भी ग्रो होता है। मैंने ग्रो तो नहीं किया है लेकिन कटिंग से भी ग्रो होता है। अगर आप बस एक ही वाइन है तो आप उसको कटिंग से भी ट्राई कर लीजिए, है ना। तो बस ये ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये बास वक्त ना ये प्लांट पूरे साल चल जाता है बाज़ जगहों पे। तो आप इसको सर्दियों में, इसमें बहुत ज़्यादा जहाँ सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर इसकी फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, सीड्स थोड़े ड्राई जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम अच्छा स्टार्ट होता है दोबारा से इसके अंदर लीव्स भी निकलने लगते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं और फिर उसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रियली बहुत प्यारा प्लांट है और मुझे दोनों कलर्स देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और दो तीन फ्लावर से रोज़ाना खिलते हैं। बस मैं यही आपको बताया कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स, और बहुत प्यारे होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।